जैसे प्यार से आप लोग बाबू बुलाते हो, वैसे प्यार से हम लोग इंडियन एयरफोर्स एक्स और वाई की भर्ती को इनटेक बुलाते हैं। अग्निवीर वायु ग्रुप एक्स और वायु की पूरी जानकारी, योग्यता से लेकर चयन प्रक्रिया तक यहां पर देखेंगे। व्हाट इज एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप। अगर आज अग्निवीर आने के बाद सबसे ज्यादा कोई मूंछों में ताव दे देता है तो वो होता है बायोलॉजी वाला। लेके फूल गुलाब का ये कह गया टोकरी वाला, लेकर फूल गुलाब का ये कह गया टोकरी वाला, और तुम करते रह जाओगे एक तरफा मोहब्बत यारो, और उसे ले जाएगा सरकारी नौकरी वाला। हम बात करने वाले इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप एक्स और वाई के बारे में। जी हाँ, पूरा डिटेल्स लेकर आए हैं कि आखिर आपका कंप्लीट डिटेल्स में आपकी ट्रेनिंग कहां होती है, आपका सिलेबस क्या है, आपका एलिजिबिलिटी क्या है, कहां बेहतर तैयारी होती है, और साथ ही साथ ग्रुप एक्स और वाई की स्थापना कहां हुई, इसकी ट्रेनिंग एक्स का कहां होता है, वाई का कहां होता है, कितने महीने की होती है, कितनी सैलरी है, और यार ऐसी ऐसी चीजें जो आपको भी नहीं पता होगी वो इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो अगर दोस्त स्किप करोगे तो बहुत सारी जानकारी आपको पता ही नहीं चलेगी। तो कंप्लीट वीडियो है, बहुत कम टाइम में पूरा निचोड़ निकालेंगे इस वीडियो में। पूरे जोश और शोर के साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना मेरे बच्चे, क्योंकि हम इस देश के नागरिक और जय हिंद लिखने में हम कहीं भी पीछे नहीं हटते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स बिगिन। प्यारे बच्चे यहां पर देखेंगे एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप फुल डिटेल्स। क्या है एक्स और वाई ग्रुप फुल डिटेल्स, क्या क्या चीजें हैं इसमें हम जानेंगे। आप यहां पर देखो लिखा हुआ है कि भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु ग्रुप एक्स और वाई, एक्स और वाई। यहां पर देखिए कि आईएएफ का मतलब होता है इंडियन एयरफोर्स में एयरमैन यानी सैनिक के स्तर पर भर्ती अब अग्निवीर वायु के रूप में अग्निपथ योजना, जिसको हम अग्निपथ स्कीम बोलते हैं मेरे लाडले, के तहत की जाती है। ग्रुप एक्स और वाई, एक्स मतलब वो वाला एक्स मत समझना, एक्स है, ठीक है। तो एक्स और एकदम दिमाग को मेंटेन रखना, पता चला एक्स में कहीं माना एक्स तो वहां मत मानना। एक्स और वाई इन अग्निवीर वायु के रोल को दर्शाते हैं। कौन सा रोल? रोल कोई ना कोई रोल तो निभाएंगे यहां पर आप रोल निभा रहे हैं मेरे लाडले। कौन सा? यहां पर देखो एक रोल है ग्रुप एक्स का। वाई क्या होता है पूछ रहा है, क्या होता है क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। तो एक्स और वायु भारतीय वायुसेना में एयरमैन की एक ट्रेड होती है। अब आपसे कोई पूछेगा कि एयरफोर्स एक्स और वाई क्या होता है तो आप बता सकते हैं कि एयरफोर्स एक्स और वाई भारतीय वायुसेना में एक्स और क्या होता है, एयरमैन की एक ट्रेड होती है बेटा, ठीक है। यह भूमिका को परिभाषित करता है। किसको परिभाषित करता है? भूमिका को परिभाषित करता है। भूमिका किसी लड़की का नाम नहीं है, वहां मत जाना, यहीं पर रहना मेरे बच्चे। आगे देखो, कह रहा वैकेंसी कब से शुरू होती है। हाँ, ये प्रश्न तो बड़ा अच्छा है कि भैया एयरफोर्स एक्स और वाई की वैकेंसी कब से शुरू होती है, पता तो होना जरूरी यार। नहीं पता तो दिल के अरमासुओं में बह गए। अब यहां पर देखो, कह रहा है इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर वायु की भर्ती वर्ष में 2 बार होती है। कितनी बार होती है? ट्वाइस अ ईयर। ट्वाइस अ ईयर अंग्रेजी में कहता है ट्वाइस अ ईयर, और हिंदी में कहते हैं साल में 2 बार, ठीक। तो ये समझ में आ गया कि एयरफोर्स की भर्ती जो आती है एक्स और वाई ग्रुप की, माना एक्स है और माना आपका वाई है। तो एक्स और वाई की भर्ती साल में कितनी बार आती है? 2 बार आयोजित की जाती है, जिन्हें प्यार से हम लोग इनटेक बुलाते हैं। जैसे प्यार से आप लोग बाबू बुलाते हो, वैसे प्यार से हम लोग इंडियन एयरफोर्स एक्स और वाई की भर्ती को इनटेक बुलाते हैं। क्लियर है? तो बाबू को इनटेक कहा जाता है, ठीक है। सामान्यतः इनटेक, अब देखो बाबू हम क्यों कहते हैं, क्योंकि हम अगर एयरफोर्स की तैयारी करते हैं तो हमारी मान प्रतिष्ठा जान, हमारी बाबू, हमारा सोना, हमारा दिन रात, हमारा यूनिफॉर्म ही है। इसलिए हम इसको प्यार से क्या बोल रहे हैं? बाबू बोल रहे हैं। बाबू को हम प्यार से क्या बोलते हैं? इनटेक बोलते हैं। क्लियर है? याद रखना, इसको याद हो जाएगा। तो इनटेक 01 की प्रक्रिया आवेदन जनवरी और फरवरी में शुरू होती है। मतलब अभी जो फॉर्म आने वाला है कब आएगा? जनवरी में आएगा। हो सकता है लास्ट डेट फरवरी तक का रहे, लेकिन मार्च में आपका 16 या 17 या 20-22 से क्या शुरू हो जाएगा? एग्जाम शुरू हो जाएगा। आप जानते हो कि एग्जाम कितने दिन चलता है? लमसम 1 हफ्ता चलता है। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन आपका एग्जाम चलता है मेरे लाडले होते हैं। और परीक्षा मार्च के आसपास होती है, मार्च के आसपास। इनटेक 1 रहा, और दूसरे प्यारे बाबू को बोलते हैं सोना को इनटेक 2, और
NT2 की प्रक्रिया आवेदन कब होती है मेरे लाडले? जुलाई और अगस्त में इसका फॉर्म आता है और में शुरू होता है। और परीक्षा कब होता है मेरे लाडले? सितंबर में परीक्षा होती है। मतलब एक पेपर आपका मार्च में होगा और दूसरा बाबू का पेपर होगा सितंबर में, और दोनों बाबू को क्या बोलते हैं? इनटेक 1 और इनटेक 2 बोलते हैं। आगे चलते हैं मेरे लाडले, यहां पर देखते ट्रेनिंग कहां होती है। आहा, क्या क्वेश्चन है कि भैया एयरफोर्स एक्स और वाई में जा रहे हैं तो ये तो पता होना चाहिए कि ट्रेनिंग कहां होती है। तो चलो देखते हैं लाडले, अग्निवीर वायु की ट्रेनिंग भारत में वायुसेना के कई विशिष्ट ट्रेनिंग सेंटरों पर आयोजित की जाती है। अच्छा, कई ट्रेनिंग सेंटर हैं, तो कौन कौन से? मुख्य प्रशिक्षण केंद्र। चलो भैया मुख्य प्रशिक्षण केंद्र के बारे में जानते हैं। कहता है एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल, जिसको हम लोग ATS भी बोलते हैं। इसको आप एंटी टेररिस्ट स्क्वाड मत समझना, बहुत सारे लोग ATS समझते हैं कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, नहीं, इसको हम कह रहे हैं एयरफोर्स ट्रेनिंग स्कूल बोलते हैं मेरे बच्चे। जहां पर किसकी ट्रेनिंग होती है? ग्रुप एक्स और वाई की ट्रेनिंग होती है एयरमैन का। और यहां पर कौन बच्चा जा रहा है? बेलगांव जा रहा है। तो इस बार बहुत सारे बच्चे जो वाई ग्रुप में क्वालिफाई हुए उनको कहां बुलाया? उनको बेलगांव में बुलाया। और बेलगांव कहां है? कर्नाटका में है। तो मुख्य ट्रेनिंग अकादमी आपकी इंडियन एयरफोर्स की कहां पर हुई? एयरमैन की एक्स और वाई ग्रुप की बेलगांव में हुआ। बेलगांव कहां है? कर्नाटका में। याद रखना, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए तो फिर कुछ नहीं रहेगा। दूसरे भाषा में कहेंगे, कहते हैं ना कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और आप गधे थे गधे रह गए। वो मत किसी को कहने देना मेरे बच्चे। यहां दूसरा कह रहा है इंडियन एयरफोर्स में एयरमैन की बेसिक ट्रेनिंग। अच्छा, बेसिक ट्रेनिंग होती है मुख्य रूप से यहीं आयोजित की जाती है। तो बेसिक ट्रेनिंग कहां आयोजित की जाती है? बेलगांव में आयोजित की जाती है। पहले ग्रुप एक्स और वाई के लिए अलग अलग अवधि ट्रेनिंग होती थी, लेकिन अब अग्निवीर वायु के तहत एकीकृत ट्रेनिंग यानी इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग होने लगी है। क्लियर है? जब से अग्निवीर आ गया है तब से। आगे देखेंगे, यहां कह रहा है विशिष्ट ट्रेड ट्रेनिंग कहां कहां होती है बेटा? तो बेसिक ट्रेनिंग पूरी होने के बाद, बेलगांव से कंप्लीट होने के बाद अग्निवीरों को उनकी चुनी हुई ट्रेड एक्स या वाई के अनुसार विशिष्ट और गहन प्रशिक्षण के लिए भारत के अन्य इंडियन एयरफोर्स प्रशिक्षण संस्थानों में भेजा जाता है, जिनमें कुछ मुख्य हैं। कौन कौन सा? ट्रेनिंग कमांड क्या है बेटा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में TC बोलते हैं। ट्रेनिंग कमांड के अधीन संस्थान तांबरम क्या है? तांबरम। तांबरम कहाँ है? चेन्नई में है, नाम से ही पता चल जाता है। तो तांबरम कहाँ है बेटा? चेन्नई में है। चेन्नई यहाँ मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और वर्कशॉप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जैसे केंद्र हैं जो टेक्निकल ट्रेड्स ग्रुप एक्स के लिए महत्वपूर्ण है। जलाली, आज इस बार एक्स ग्रुप वाले मैक्सिमम बच्चों को, एक्स ग्रुप वालों को कहाँ बुलाया गया? जलाली बुलाया गया। तो जलाली कहाँ पर है बेटा? बंगलौर में है। और बंगलौर क्या है बेटा? आप भी जानते हो कि नहीं जानते हो? एक अच्छा IT सिटी है, माना जाता है बेंगलोर को। ठीक है, कि बेंगलोर को माना जाता है कि हैदराबाद को माना जाता है? कमेंट बॉक्स में बताना। यहां इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, देखो फिर कह रहा है, हमने कहा ये सही बोल दिया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जैसे केंद्र हैं। इसके अलावा विभिन्न रडार यूनिट्स और अन्य विशेष प्रशिक्षण केंद्र भी हो सकते हैं। ट्रेनिंग अवधि होती है बेटा अग्निवीर वायु का प्रशिक्षण लगभग 10 से 12 महीने सप्ताह यानी बेसिक ट्रेनिंग का होता है, जिसके बाद उसे ट्रेड के अनुसार विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाता है। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आ रहा है। तो आगे हम बात करने वाले हैं मेरे बच्चे, देखना, कह रहा है कि आज हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना में एयरमैन बनने के बारे में। एयरमैन बनने के बारे में आज हम बात करेंगे। अग्निवीर वायु ग्रुप एक्स और वायु की पूरी जानकारी, योग्यता से लेकर चयन प्रक्रिया तक। क्या बात है भाई, तो सारी चीजें शॉर्ट्स वीडियो में आपको कंप्लीट मिलने वाला है। वेरी गुड। यहां पर देखेंगे व्हाट इज एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप। अब थोड़ा अंग्रेजी में बात कर लेते हैं जेंटलमैन कैडेट की तरह। व्हाट इज एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप? तो यहां पर देखिए, इंडियन एयरफोर्स मैन सिलेक्शंस के अंडर 2 कैटेगरीज होती है। तो ये लैंग्वेज हमें मानिक शाह जी की याद दिलाती है। जेंटलमैन कैडेट्स, इंडियन एयरफोर्स मैन सिलेक्शंस के अंडर 2 कैटेगरीज होती है। कौन कौन सी होती है? यहां पर देखेंगे मेरे बच्चे, ग्रुप एक्स को बोलते हैं टेक्निकल ब्रांच। क्या बोलते हैं? टेक्निकल ब्रांच। और एयरक्राफ्ट रिलेटेड टेक्निकल ड्यूटीज, रडार। अच्छा, कह रहा है कि एक्स ग्रुप के तहत आप नौकरी कहां कहां करोगे? ये तो यार बढ़िया पॉइंट है, बच्चे को पता ही नहीं होता है कि नौकरी करनी कहां है। तो एक्स ग्रुप के तहत एयरक्राफ्ट रिलेटेड टेक्निकल ड्यूटीज क्या क्या है, कहां होती? रडार, वेपन सिस्टम, कम्युनिकेशंस, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क्स। क्या बात है। तो आज हमें यह पता चल गया कि एक्स ग्रुप के तहत आप नौकरी कहां पर करोगे, किस विभाग में, और वाई ग्रुप के तहत कहां करोगे। तो आज हम इसकी भी बात कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, लॉजिस्टिक्स, मेडिकल असिस्टेंट, सिक्योरिटी, ETC।
Both roles are equally prestigious and offer a stable defense career. ठीक है, तो अब आपका ये हो गया, क्लियर है, डिफेंस कैरियर. इज दैट क्लियर? तो मेरे लाडले आगे देख लो. आगे जब देखते हैं मेरे लाडले, तो यहां पर क्या चीजें आ जाती, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है? अब भैया हमें जाना भारतीय वायुसेना में और यही नहीं पता कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एक्स और वाई में जाने के लिए, तो काहे की तैयारी, कोई मतलब नहीं. तो सबसे जरूरी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एग्जाम पैटर्न जानना. तो जानेंगे मेरे बच्चे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. तो सबसे पहले आपका एज, फॉर्म भरने से पहले जान लो कि 17.5 साल से लेकर 21 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए. कोई भी यहां पर यह नहीं लिखा जाएगा कि आपका एज में डिस्काउंट मिलेगा. हमारे एज नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ओबीसी है तो 3 साल का डिस्काउंट, एससी एसटी है तो 5 साल का, और जनरल कैंडिडेट है तो कुछ भी नहीं, और नॉन क्रीमिलियर है तो भी ठीक है. तो यहां पर मेरे बच्चे कोई आपको एज में डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है, एकदम टेंशन मत लेना. 17.5 से 21 ही है टोटल. उसके बाद मेरे लाडले कह रहा है एक्स ग्रुप के लिए, टेक्निकल के लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है. तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कह रहा है 12वीं पास होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से, और 50% अंकों के साथ होने चाहिए एग्रीगेट, एंड 50% इन इंग्लिश. टोटल 50% अंक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में टेक्निकल ट्रेड एक्स ग्रुप के लिए, और अंग्रेजी में कितना होना चाहिए, 50 नंबर कम से कम होना चाहिए. या फिर 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस में किसी में भी आपका डिप्लोमा है, तब भी आप क्या कर सकते हैं मेरे लाडले. क्लियर है? आगे देखते हैं मेरे लाडले, आगे का प्रोसीजर क्या है. आगे कहता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में वाई ग्रुप का तो भी तो बता दो सर. तो चलो बता देते हैं. 12वीं पास चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से आपने 12वीं पास कर रखा है, 50% अंक के साथ कर रखा है, और 50% आपका अंग्रेजी में सेपरेट है, तो आप फॉर्म भर देना और बोलो भारत माता की जय. ठीक है, चलो आगे बताना मेरे बच्चे. यहां कह रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाई ग्रुप मेडिकल असिस्टेंट. तो ये सबसे हीरो, अगर आज अग्निवीर आने के बाद सबसे ज्यादा कोई मूंछों में ताव दे देता है तो वो होता है बायोलॉजी वाला. बोलता है हमारी सेहत पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, जाओ मैथ वाले तुम मैथ पढ़ने के लिए परेशान थे, पढ़ लिए, जाओ. हम बायो से पढ़े हैं, एकदम एटीट्यूड में एकदम मेंटेन करता हुआ निकलता है. अरे हमारी तो परमानेंट नौकरी है. तो बायोलॉजी वाले जो है वो क्या है, परमानेंट है. एयरफोर्स में भी नौकरी आ रही बराबर मेडिकल असिस्टेंट का, नेवी में भी आ रही मेडिकल असिस्टेंट में. और पढ़ना क्या है, वाई ग्रुप वालों का सिलेबस अंग्रेजी और रागा, और वहां पर नॉर्मल फिजिक्स पढ़ना, जनरल साइंस पढ़ना, जीके पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना है, हो गया कल्याण. रीजनिंग पढ़ना है. तो यार ये तो एकदम रंगबाजी में चल रहे हैं, कॉलर टाइट करके, समझ रहे हैं एकदम. तो अब आगे इनका कह रहा है भैया आप भी 12वीं पास मस्ट भी 12th पास होने चाहिए 12वीं से भैया. ठीक है, तो आपको भी यह ध्यान देना. अब कह रहा है एग्जाम पैटर्न. अब अगर हम किसी भी चीज की तैयारी करते हैं तो हमें एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, क्योंकि हमें पढ़ना क्या है ये जरूर पता होना चाहिए मेरे लाडले, है ना. बिल्कुल, और पता करके इस बार निकाल लेना, नहीं 14 फरवरी आ रही है और दिल के अरमासू में बह जाएंगे और अपनी वाली कोई और लेके चला जाएगा, तब तकलीफ होगा. क्योंकि फरवरी से फिर से अभी लगन शुरू होने वाली है. बहुत सारे आशिक अभी भी रो रहे हैं बेचारे. करें तो क्या करें, कहते हैं ना लेके फूल गुलाब का ये कह गया टोकरी वाला, लेकर फूल गुलाब का ये कह गया टोकरी वाला, और तुम करते रह जाओगे एक तरफा मोहब्बत यारो, और उसे ले जाएगा सरकारी नौकरी वाला. समझ रहे हैं? तो बिल्कुल एकदम गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, कोई और न ले जाए अपनी वाली को. नहीं वहां से भी हाथ धो लोगे और यहां से भी हाथ धो लोगे. पूरा फोकस यहां कर लो और अपनी वाली सुरक्षित कर लो. ठीक, तो एग्जाम पैटर्न अब यहां पर देखो, कह रहा है कि एग्जाम पैटर्न वाई ग्रुप एग्जाम टेक्निकल, टोटल ड्यूरेशन 60 मिनट का पेपर होगा. मैथ्स 25 क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स 25 क्वेश्चन होगा, इंग्लिश 20 क्वेश्चन होगा. लॉक कर दिया. 3 ही टॉपिक है बेटा, मैथ 25, फिजिक्स 25, और ये कितना 50 20 70 क्वेश्चन 70 नंबर का लॉक कर दो. भारत माता की जय. इस बार एयरफोर्स पार. क्लियर बच्चे, इस बार एयरफोर्स की नौकरी आपकी हुई. 70 क्वेश्चन 70 नंबर, यार काहे का टेंशन. अब चाहे स्टेट वाइज कट ऑफ निकाल दो और चाहे निकाल दो ऑल इंडिया कट ऑफ. दिल के अरमासू में बहने वाले नहीं, क्योंकि जोश और जुनून भरपूर मात्रा में हमारे पास
इकट्ठा है मेरे लाडले। आगे देखो वाई ग्रुप वाले, ये भी एकदम मस्त मौला इंसान होते हैं। 45 मिनट में कहते हैं 50 क्वेश्चन तो पूछेगा, तो 45 मिनट में अंग्रेजी वाला 20 क्वेश्चन, यहां से भी हमारा नॉर्मलाइज हो जाता है, 21 मार देते हैं, 22 मार देते हैं। क्या जलवा रहता अंग्रेजी में भाई साहब। जनरल अवेयरनेस नहीं कहेंगे इसको, रागा कहेंगे। रीजनिंग, अर्थमेटिक और जनरल अवेयरनेस पूरा मिला के देखेंगे 30 क्वेश्चन। रीजनिंग का अकेले 15 क्वेश्चन रहता है लमसम, उसके बाद 6 से 7 क्वेश्चन आपका रहता है मैथमेटिक्स से, 6 से 7 8 क्वेश्चन रहता है आपका जीके जीएस से। टोटल कुल मिला के 15-30 क्वेश्चन आपका यहां से हो जाता है। तो भैया कितना हो गया, 50 क्वेश्चन 50 नंबर का और 45 मिनट का पेपर। बस यार छोटी सी चीज है, पता नहीं काहे इतना परेशान रहते हो, क्यों? अगर सही तरीके से मेहनत कर ली और कहीं कमजोर होते हो तो कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज जानते ही हो कहां पर है, चले आओ, अच्छे से तैयारी करा देंगे, पार लगा देंगे नैया। जैसे राम भगवान की नैया किसी केवट ने पार लगाई है, हम आपका केवट बनने के लिए तैयार हैं। महाभारत में श्री कृष्ण जी ने रथ चलाया था, सारथी बने थे, हम आपके बन जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है यार। मेहनत करना है आपको, अगर नहीं करोगे तो गोबर भगाना गांव में जाके, इतना समझ लेना। भैंसी की चारा देना है, चारा देने के बाद जो है दूध दूहना है, और वो पता चला कि 50 60 80 रुपया लीटर से ज़्यादा नहीं जाएगा अभी, उसका कोई नहीं होना है। अच्छे से मेहनत कर लो, नाम रोशन कर लो माँ बाप का, वर्दी वर्दी पहनो, बाल उल कटवाओ बढ़िया से यार, बात ही अलग है उसकी। एग्जाम पैटर्न वाई ग्रुप की बात करते हैं, एक्स और वाई की, तो यहाँ पर कंबाइंड में देखो 85 मिनट का पेपर है और सारे सब्जेक्ट यहाँ पर है, सब कुछ मिला लो, इंग्लिश, फिजिक्स मैथ इंग्लिश और रागा। मतलब कमेंट भी नहीं कर पा रहे हो तुम लोग जो है। तो टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, 70 और 30 100 क्वेश्चन हो जाएगा, 85 मिनट का पेपर होगा। लेकिन कट ऑफ दोनों की अलग अलग बनेगी, एक्स ग्रुप की अलग कट ऑफ बनेगी और वाई ग्रुप की अलग कट ऑफ बनेगी, ध्यान देना इस बात को। अगला कह रहा सिलेक्शन प्रोसेस, तो चलो ये भी जान लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। बहुत जरूरी चीज है कि कैसे आपका चयन होगा। अब आप आ गए हैं यूनिफॉर्म के लिए, तो सबसे जरूरी कहता है सबसे पहला स्टेज होगा ऑनलाइन एग्जाम। और ऑनलाइन एग्जाम क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पहले इसका रिटन एग्जाम होता था, OMR मिलता था, पेपर मिलता था, लेकिन ये भी दिल के अरमासू में बह गए, अब आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है। और दूसरे स्टेज में कहता है आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट सही होना बहुत जरूरी है। पता चला खा पी नहीं रहे हो, टिटिर्री हो, दौड़ते हो तो शरीरिया फूल जा रही है, तो टिटिर्री से होने से काम नहीं चलेगा, खाना पड़ेगा। पता चला हाइट आपकी 170 है, वेट आपका 40 किलो है, झटके में प्लेटिना तेज से भगा दोगे तो उड़ जाओगे, पीछे से सर्र से बाहर निकल जाओगे। वो सिचुएशन नहीं, खाते पीते रहो। पता चला लड़की देखने वाले आएंगे, लड़की वाले आएंगे तो लड़कवा तो गलपिच्चा है, गलुआ लुआ है ये नहीं, कुछ है ये ना शरीर में, कहाँ शादी करेंगे। खाते पीते रहो, शरीर स्वस्थ होना बहुत जरूरी है बेटा। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट PFT के देखें तो रनिंग, सिटअप्स, पुशअप और स्क्वाट, 1600 मीटर की रनिंग है मेरे लाडले। कितने मिनट में? 7 मिनट में, बहुत आराम से निकालो। आर्मी वालों को देखो 5 मिनट में मार देते हैं, एक्सेलेंट मार देते हैं, सीखो कुछ उनसे। और सिटअप्स की बात कर लो, सिटअप्स हो गया, पुशअप हो गया, स्क्वाट्स 20 स्क्वाट्स रहता है, 10 सिटअप, 10 पुशअप रहता है और 10 सिटअप्स रहता है। सबके लिए 1-1 मिनट का टाइम मिलता है। और अच्छे से पढ़ लिख लोगे तो माँ बाप का नाम रोशन कर लोगे। स्टेज 3 मेडिकल टेस्ट एज एयरफोर्स मेडिकल बोर्ड। अब भैया पता चला, अब हम लोग करते क्या, कहीं लड़ाई दंगा हुआ, लेके लाठी वाठी पहुंच गए, मार सारे के मार। तो मारने के चक्कर में और मारने पीटने के चक्कर में पता चला 2 दांत आगे वाले टूट गए। कोई आया मसक दिया आगे से, 2 आगे खुड़ा हो गए हो गए ना खुड़ा। तो जब दतवे नहीं रहेगा तो सिलेक्शन कहाँ से होगा। तो लड़ाई दंगे से दूर रहना, मेरे कहने का मतलब ये। कोई मार दिया, हाथ पैर टूट गया, इस तरह हमको तो कोई नहीं मारेगा, लेकिन क्योंकि हम भाई सबसे प्रेम से बात करते हैं, लड़ाई दंगे में दूर रहते हैं, तो हम स्पोर्ट्स खेलने गए थे, टूट गया। सपोज ये टूट गया तो इसके अंदर उन्होंने, सपोज हमारे अंदर इसमें तो नहीं राड डाला है, लेकिन आपके अंदर राड डाल दिया, पता चला एयरफोर्स में जाने का कहानी खत्म। अब मान लो इसमें राड नहीं डाला गया और ये टूट गया था, अब ये सही हो जाएगा तो आप भर्ती हो सकते हैं। पता चला हाइड्रोसील हो गया, जाओ, कुछ नहीं होना है, ऑपरेशन करा के सही कर लियो तब तो ठीक है। पाइल्स हो गई, सही से खा नहीं रहे हो, पता चला बाहर का खाना ही खींचा खींच मचाए रहे हो, ठीक है, तो वहां से भी तकलीफ हो जाएगी आपको, उसका भी ऑपरेशन कराओ तब जाके भर्ती होगे। और रीमेडिकल मिलने के बाद 1 हफ्ते में रिपोर्ट करना है तो वो भी नहीं मिलेगा फिर, समझ रहे हैं। पता चला इंटरनल पार्ट ECG, पता चला आप तो थोड़े में आपका BP हाई हो जाता है, वहां गए ECG लगाया तो आप कांपने लगे, अरे भैया थोड़ा सा दौड़ा दिए तो आप उड़ने लगे, हाँपने लगे, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। ब्लड में आपका प्रॉपर सही तरीके से हीमोग्लोबिन है कि नहीं, पता चला
बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं उससे, वो भी चेक करना है। HIV तो नहीं है, फालतू में जो इस इंजेक्शन लगाते हैं उनको एक बार चेक करवा लिया करिए कि नया इंजेक्शन निकाल के लगा रहे हैं कि नहीं, पता चला कहीं और से निकाल के कहीं और लगा दिए, खेला हो गया। आप कितना भी बताते रहो हम HIV पॉजिटिव हैं और जो है हमारा हमको इंजेक्शन से लगा, कोई मन में नहीं करेगा। ठीक है, तो अब इज्जत बचा के रखना यार, अपनी इज्जत अपने हाथ में है, समझ रहे हो ना। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट PFT, ठीक है, तो ये तो आप जान ही रहे हो PFT क्या होता है, हमने आपको बताया है। तो कंप्लीट मिनट 6 मिनट टोटल, ये तो गलत है, 7 मिनट में आपका रनिंग कंप्लीट करना होता है, 10 सिटअप, 10 पुशअप, 10 स्क्वाट्स, हमने आपको बता ही दिया है बेटा। उसके बाद कह रहा है मेडिकल स्टैंडर्ड में हाइट आपकी 152.5 सेंटीमीटर चाहिए, 152 रहना चाहिए, मिनिमम 5 सेंटीमीटर का छाती का फुलाव होना चाहिए। अब पता चला छाती का फुलाव तो तभी कर सकते हो ना जब मेहनत करोगे, एक्सरसाइज करोगे, न छत्तियाँ नहीं फूलेगी। ठीक है, पता चला खांसी आ जाएगी, रह जाओगे वहीं पे। आंखों का विजन 6/6 होना चाहिए, इसीलिए कहा जाता है कि इधर उधर की चीज़ें कम खा के, खाना क्या है थोड़ा पत्तों वाली सब्जियां खाओ। आयरन मजबूत होना चाहिए, विटामिन ए की कमी नहीं होना चाहिए। तो विदाउट ग्लासेस इन मोस्ट ट्रेड्स 6/6 के में आपकी आंखें होनी चाहिए। ठीक है, नो सर्जिकल स्कार्स, मतलब कोई पता चला सर्जिकल कुछ करवा लो तो उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान देना पड़ेगा बेटा। ठीक है, जब यहाँ पर आते हो कैडेट्स में तो चेक करते हैं आपका ट्रेनिंग। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स एयरफोर्स प्रीमियम ट्रेनिंग सेंटर्स में ट्रेनिंग लेते हैं। बेसिक ट्रेनिंग 6 मंथ्स का, ट्रेड ट्रेनिंग 12 महीने की अप्रॉक्स, हाई डिसिप्लिन, टेक्निकल नॉलेज और मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड आपको की जाती है बेटा। ठीक है, जो आपको बेहतर सिखाई जाती है। अब सैलरी और बेनिफिट्स की बात कर लें। ओवरऑल सैलरी हम आपको बताए हैं, उसके बाद कट पिट के आप जानते हो कितना मिलता है, आपको भी पता है, तो हम इस पर ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। 14,600 रुपये आपको ड्यूरेशन ट्रेनिंग मिलता है। आफ्टर ट्रेनिंग एक्स ग्रुप 33,000 से 40,000 पर मंथ रहता है, लेकिन उसमें कटता है, आपको भी पता है। 28,000 33,000 रुपये पर मंथ आपका वाई ग्रुप का रहता है। उसके बाद देखिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या है आपको। ठीक है, एक तो आप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज चुन सकते हैं। उसका रीज़न क्या है, आज तक हमारे लमसम 3 से 4,000 बच्चे हमारे जो है भारतीय वायुसेना में ऑलरेडी पहले से सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आप हमारा ऑनलाइन बैच भी ले सकते हो, कैडेट्स पॉइंट लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी ऑफलाइन के लिए आप प्रयागराज आ सकते हो, बेहतर कोचिंग इंस्टीट्यूट है बेटा। ठीक है, जनरल टिप्स में देखेंगे डेली मॉक टेस्ट। भैया हम आपको बता देते हैं डेली मॉक टेस्ट लगाओ, टाइम मैनेजमेंट सेट करो कि कितने घंटे में आप कितना, 50 मिनट में कितने क्वेश्चन आप कर ले रहे हो, या 60 मिनट में कितने क्वेश्चन आप कर ले रहे हो। वाई ग्रुप वाले 45 मिनट में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो। तो टाइम मैनेजमेंट एक तो होना बहुत जरूरी है। डेली मॉक टेस्ट लगाओ बेटा। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और रिविजन्स, ये बहुत जरूरी, कॉन्सेप्ट क्लियर आपका होना चाहिए और साथ ही साथ रिविजन होना चाहिए आपका प्रॉपर। अगर रिविजन नहीं है तो फिर सिलेक्शन नहीं मिलेगा। फिजिकल प्रैक्टिस एटलीस्ट 30 मिनट्स डेली आपको करना 30 मिनट, प्रॉपर ब्रीथिंग, प्रॉपर रनिंग। ठीक है, मिनिमम बताया हमने 30 मिनट, ये आपको बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, ये सारी चीज़ ध्यान देना। हम लोग जब आप यहाँ पर आते हो देखो फेज 2 के लिए पूरा का पूरा हम लोग ग्रुप डिस्कशन कराते हैं, GD कराते हैं, SRT कराते हैं, रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग में हम लोग लेकर जाते हैं बच्चों को प्रॉपर तरीके से। मेडिकल चेकअप में हम ये देखते हैं कि बाबू के अंदर जो है दांत तो ठीक है कि नहीं ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबू हमारा गुटखा खाता है, ठीक है, और दांत खराब हो गया, गुटखा खाते हो तो वहाँ साफा करा के जाना पड़ेगा। पता चला मुंह में गुटखा भर के पहुंच गए तो इंडियन एयरफोर्स वाले मारेंगे एक तमाचा और भगा देंगे। ठीक है, कहेंगे गधा जो है ये खा के आया है। ठीक है, यहाँ देखो प्रॉपर तरीके से बताया जाता है कैसे बैठना है, क्या पोस्चर है, GD का टॉपिक दिया जाता है, इंट्रोडक्शन के बाद अपना GD पे जाना है। और सबसे बड़ी चीज़ नया बैच, सबको ज़रूरत होती है भैया कि नया भर्ती आ रही है तो यार जल्दी जल्दी ज्वाइन करना चाहिए। इतना अच्छा सिलेक्शन है, इतना अच्छा सिलेक्शन रेशियो है, प्रयागराज की बेस्ट कोचिंग है, इंडिया में अच्छा खासा नाम है कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी। घर बैठ के करना क्या है, घर बैठ के अगर ऑनलाइन पढ़ते हो सारी सुविधा है तो कैडेट्स पॉइंट लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, और ऑफलाइन पढ़ना है तो 100% सिलेक्शन है। यार आओ यहाँ पर 9125212288 क्या रखा है घर में। ठीक है, आराम से यहाँ पर पढ़ाएंगे, बाबू सोना करते रहो, नौकरी ले लो, जाओ शादी ब्याह करके अपना जीवन सेटल करो। समझ रहे हो, कुछ नहीं रखा है। 6 महीना आराम से आओगे, 6 महीना तैयारी आराम से कराएंगे बस, लेकिन 6 महीना लग के करना है यार। पता चला हम यहाँ 4 घंटा 6 घंटा अच्छे से मेहनत करा रहे हैं और घर जाके तुम सारा दिन बाबू सोना कर रहे हो, तो उससे भी काम नहीं चलने वाला है। जा रहे हो घूमने निकल जा रहे हो, कभी चंद्रशेखर आजाद पार्क चले जा रहे हो, कभी संगम चले जा रहे हो, कभी कहीं चले जा रहे हो, तो घूमने के नहीं है, आपको पढ़ना है। 6 महीना केवल आपको देना है बस, 6 महीना दे दिए, नौकरियां हाथ में आ जाएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं। आराम जाओ, सेटल करो, एक नई जिंदगी, नई लाइफ, नए लोग, ठीक है, नए दोस्त, सब
नया मिल जाएगा जीवन में और 2026 ऐसे आपके लिए बेहतर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और लगा होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर और कर दीजिएगा, और जब सबको बता दिया करिए यार कैडेट स्पेन डिफेंस एकेडमी कहाँ पर है, क्या है, बढ़िया चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, दूसरे वाले में अच्छे तरीके से। मेडिकल असिस्टेंट का इस बार नया वीडियो लेकर आने वाले, तो जो बायोलॉजी वाले छात्र मुस्कुराते रहते हैं ना, मुस्कुराना थोड़ा सा कम कर दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दे लीजिए, सही से पढ़ लेंगे तो कैरियर सेटल हो जाएगा। मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, शुभ रात्रि।